दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिग्विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। सर, आपका आकलन क्या है, इस समय राजस्थान में क्या हो रहा है? मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं राजस्थान का इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी नहीं हूं और न मेरी इस मामले में सचिन पायलट जी से बात हुई है, न अशोक गहलोत जी से बात हुई है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी राजस्थान के मामले में नहीं है। लेकिन आपका आकलन क्या है? आप अगर खबरें देख रहे हो, आप देख रहे हैं कि एक तरफ अशोक गहलोत कैंप है, एक तरफ दूसरे नेता सचिन पायलट हैं, दोनों कांग्रेस के नेता हैं, इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी। मैं तो मोटे तौर पर इतना ही कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी को हमें बहुमत मिला राजस्थान में और उसके बाद विधायक दल की मीटिंग हुई। विधायक दल के अंदर एआईसीसी की तरफ से पर्यवेक्षक गए। हर विधायक से उन्होंने अलग अलग बात की, चर्चा की और चर्चा करने के बाद उन्होंने ये पाया कि अशोक गहलोत जी के पास कांग्रेस विधायक दल में बहुमत है और फिर बहुमत के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया। और साथ में चूंकि सचिन पायलट जी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अच्छा काम किया था और एक धड़ा ऐसा था, कुछ लोग उनके साथ हैं, उस समय भी थे, जिन लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते थे, तो इसलिए उनको उप मुख्यमंत्री चुना गया। तो ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए किसी भी पार्टी में, उसके तहत ही अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री चुना गया था। दिग्विजय जी, आपको लगता है कि जो इस समय सचिन की मांग है वो नाजायज है? इस समय वो एक कांग्रेस पार्टी को, जिसके पास कम राज्य है, उसको और वल्नरेबल और उसको इस तरह से डगमगा रहे हैं कांग्रेस के कदम इधर उनके इस एक्शन की वजह से? मेरी सचिन पायलट जी से चर्चा नहीं हुई, तो मुझे क्या मालूम उनकी क्या मांग है। ये जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का संघर्ष है, कांग्रेस के लिए कितना घातक है? आप लोग ही हमेशा क्रिटिसाइज करती हैं कांग्रेस पार्टी में कि यहाँ पे डायनेस्टिक रूल चला हुआ है। अब राजेश पायलट जी और माधवराव जी सिंधिया ने कांग्रेस में जो प्रशस्ति पाई, कांग्रेस में पद पाया और अपनी मेहनत से उन्होंने कांग्रेस के लिए पूरा जीवन झोंक दिया। असामयिक उनके साथ दोनों की दुर्घटना में उनका निधन हो गया और हमें इस बात का दुख है कि एक हमारे दोनों वरिष्ठ नेता पार्टी से चले गए, इसका हमें दुख है। अब उनके दोनों सुपुत्र ज्योतिराज सिंधिया जी और सचिन पायलट जी दोनों बेहद योग्य और काबिल दोनों संतानें थी और उनको कांग्रेस पार्टी ने पूरा अवसर दिया। अब उसके बाद विधानसभा के मध्य प्रदेश के, राजस्थान के साथ साथ चुनाव हुए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आई और राजस्थान में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर कर आई और बहुमत के आधार पर हमने दोनों सरकारें बनाई। जब मुख्यमंत्री चुनने का मौका आया तो पर्यवेक्षक गए, मध्य प्रदेश में भी पर्यवेक्षक गए, राजस्थान में पर्यवेक्षक गए और सभी विधायकों से अलग अलग चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद जिसके पास बहुमत था वो मुख्यमंत्री के लिए चुना गया। कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में और राजेश पायलट जी को राजस्थान में। गई। सर, सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में आप सुन तो लीजिए जी सर। बात यह है कि आप हमेशा कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। अब जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ नेता का चयन हुआ तो उसको मानते क्यों नहीं है? ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ 17-18 विधायक उनके समर्थक थे, 4 उनके समर्थक नहीं थे जो बाहर गए। तो अब 114 में से 18 लोग जिनके साथ हैं उनको कैसे मुख्यमंत्री बना दिया जाए? इधर राजस्थान में जैसा फिगर हमारे, मुझे जानकारी नहीं है, सचिन पायलट जी के पास 16-17 कांग्रेस विधायक हैं। अब 99 कांग्रेस के विधायकों में 17 जिसके पास हैं
उसको कैसे नेता बना दें, जबकि बाकी जो हैं वो अशोक गहलोत के साथ हैं। आप कह तो रहे ये हैं 99, डेमोक्रेटिक आप प्रोसेस कह रहे हैं का 99 पालन करते हुए काम हुआ। आप कह रहे हैं 99 है 99 जब इलेक्ट हुए थे। ठीक है सर, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस में अब आंकलन है कि बहुत पहले से बीजेपी के हाथ में सचिन पायलट खेल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हमारे हाथ से कांग्रेस के हाथ से सरकार चली जाती है। क्या कांग्रेस के अंदर जब क्राइसिस होती है तभी एक्शन होता है? पहले से कोई देख नहीं रहा होता है कि क्या हो रहा है वहां पे? बीजेपी पर आरोप लगाना तो बड़ा आसान है सर। जी, आरोप ऐसा कोई गलत तो आरोप नहीं है ना। बात यह है कि हम सब देख रहे थे, समझ रहे थे, कभी विश्वास नहीं करते थे कि ज्योतिराज सिंधिया जी जैसा व्यक्ति और सचिन पायलट जी जैसा व्यक्ति, जिनको कि पार्टी ने सब कुछ दिया, मान दिया, सम्मान दिया, पद दिया, अधिकार दिया, और उनके पिता, उनके स्वर्गीय माधवराव जी, स्वर्गीय राजेश पायलट जी को, दोनों को पूरा अवसर मिला कांग्रेस पार्टी में आगे आने का। और दोनों लीडर, जो ज्योतिराज सिंधिया जी और राजेश पायलट जी को, ज्योतिराज सिंधिया जी को राजनीतिक विरासत मिली कांग्रेस पार्टी में माधवराव जी की, सचिन पायलट जी को राजनीतिक विरासत मिली राजेश पायलट जी की उनको। तो प्रश्न इस बात का है कि किसको उम्मीद थी कि जब कांग्रेस ने इतना उनको दिया है, इतनी जिम्मेदारी दी है, तो फिर ऐसा क्यों करेंगे? अब बात साफ है, मध्य प्रदेश में तो बात साफ हो गई। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ज्योतिराज सिंधिया जी खेल गए, और उसके बाद सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए, और उनके जितने लोग छोड़ के गए थे बिना एमएलए बने, उन्होंने मंत्री बना दिया। यहाँ पे भी क्या सचिन मोहरा बन गए? बात साफ होती कि भाजपा के लोग थे। जी, सचिन क्या फिर यहाँ पर मोहरा बनाए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि सचिन पायलट जी ने कहा है कि जो गलती ज्योतिराज सिंधिया जी ने की है भाजपा में जाने की, वो नहीं करेंगे। ये मुझे इस बात की खुशी है कि वो इस बात को मानते हैं कि भाजपा में वो नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए अगर नहीं जा रहे हैं तो फिर आईटीसी ग्रैंड मनेसर में क्यों रुके हुए हैं? चाहे तो अपने जयपुर जाएं, अगर उनको कोई दिक्कत आपत्ति है तो विधायक दल की मीटिंग में शामिल हों, अपनी बात रखें, और बात करके जो शिकायत है विधायक दल की मीटिंग में रखें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग बुलाई जा सकती है, उसमें अपनी बात कहें, गिला शिकायत जो उनको है उसको दूर करें। सर, कहा जा रहा है कांग्रेस में संदेह है उनके कि वो वापस आएंगे। इसको लेकर क्यों संदेह है कि क्या सचिन अभी समय, कहते हैं ना, ही इज बाइंग टाइम, कि वो और विधायक अपने साथ कर लें? ऐसा है क्या? ये डर है कांग्रेस को? विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई, उनको निमंत्रण भेजा गया, हमारे एआईसीसी ऑब्जर्वर्स ने उनसे फ़ोन से बात की, आप आ जाइए, नहीं आए। फिर मीटिंग बुलाई, फिर नहीं गए। आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं? कहिए तो, क्या कारण क्या है, नाराजगी क्या है, बात बताएं। विधायक दल की मीटिंग में चर्चा होनी चाहिए। किसी भी प्रजातंत्री व्यवस्था में जब तक चर्चा नहीं होगी तो निराकरण कैसे होगा? केवल रूठ कर अगर वो अलग बैठ जाएं, लोगों से बातचीत भी ना करें, अपने आप को एक होटल में बंद कर लें, ये कौन सी प्रजातंत्री व्यवस्था है? और ये प्रजातंत्री तरीका है? ये तो ठीक नहीं है ना। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, इस कांग्रेस के लिए इस मुश्किल दौर में जब बीजेपी की सत्ता इतनी सामने है, इसमें भी अपने राज्य सरकारों को क्यों कांग्रेस नहीं बचा पा रही है? मैं एक बात बता दूं आपको, ये कोई लोग मानेंगे नहीं, लेकिन 35 करोड़ रुपए किसी विधायक को आप देंगे, और दिए हैं, इसके कई उन्हीं लोगों से मालूम पड़ता है जिनके पास ये ऑफर गए थे। उसमें कई लोग हमारे भी थे, उन्होंने आके बताया कि साहब क्या करें, इतना हमने पैसा ले लिया, इस तरह की बातें हैं। तो इस तरह का पैसा जो भाजपा बांट रही है, तो ये पैसा जो के बल पर ये जो खरीद फरोख्त पर चल रही है, ये क्या प्रजातंत्री व्यवस्था के लिए अच्छा है? क्या इसकी मीडिया को इसकी निंदा नहीं करना चाहिए? क्या सत्ता ही सब कुछ है? प्रजातांत्रिक मूल्य नहीं है? ठीक है सर, आखिरी सवाल, कल जब घटनाक्रम हुआ तो हमने देखा एक तरफ अशोक गहलोत ने बहुत तीखे स्वरों में बोला कि भाई सोने की छुरी खाई नहीं जा सकती। उसके कुछ ही देर बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला आए, उन्होंने कहा
कि भाई सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के लिए दरवाजे खुले हैं। तो जो ये विरोधाभासी कांग्रेस में स्थिति है वो क्यों है? मुझे इसकी जानकारी नहीं किसने क्या कहा। चलिए, आपने हमसे बात की दिग्विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से उनका ये कहना था कि प्रजातांत्रिक मूल्यों पर चलकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, लेकिन ये सवाल बना रहेगा कांग्रेस के सामने कि क्यों क्राइसिस फाइटिंग में ही कांग्रेस नजर आ रही है। जब स्थिति होती है बचाने की, उस समय क्यों नहीं कदम उठाए जाते? ये सवाल कांग्रेस के सामने जरूर इस समय है।